नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, ये तो आप भी जानते हैं कि खुशहाल जीवन के लिए स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है और हमें आपके स्वास्थ्य की फिक्र भी है, इसीलिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। जी हाँ, आज के अंक में हम पेट और त्वचा से संबंधित बीमारियों के बारे में न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर उत्पल आनंद जी और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है राखी गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर उत्पल आनंद पटना एम्स में जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष है। वहीं डॉक्टर राखी गुप्ता जी पटना एम्स में त्वचा रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक की भूमिका में है। तो दर्शकों, ये दोनों मेहमान मौजूद हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456-171। आपके टीवी की स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। आप फ़ोन उठाइए और हमसे अपने सवालों के जवाब दीजिए। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि दर्शक हमसे जुड़े, कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंचा देते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती हैं। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जैसे लू लगना है, डायरिया, इस तरह की तमाम बीमारियां होने लग जाती हैं। आजकल बहुत सारे मामले आ रहे हैं लू लगने के। तो इससे कैसे बचा जाए और अगर किसी को लू लग जाती है तो इसका उपचार क्या है? अभी जो जितनी गर्मी कभी जो हीट वेव चल रही है, जो भी टेम्परेचर 40 से अभी अबव डिग्री हो जाता है, इसमें लू, जिसको कि हम लोग मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया कहते हैं, ये बहुत कॉमन कंडीशंस है। ये अधिक से अधिक समय पे सूर्य के एक्सपोजर में रहने के कारण से शरीर का तापमान एक नॉर्मल तापमान के मुकाबले अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण से जिसको लू लगना कहते हैं, हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं कि अत्यधिक सर में दर्द होना या टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाना, जिसको बुखार कहते हैं, चक्कर आना और बीच बीच में बेहोश भी हो जाना। ये सारे हीट स्ट्रोक्स की निशानी है। जनरली ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होती है। इसमें अपने रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, अधिक अच्छे से हाइड्रेट करके रहने की ज़रूरत होती है। जब भी बाहर निकले तो अपने कम से कम शरीर को ढक करके निकले, जो ये है, और प्लस जो हाइड्रेशंस है, पानी अच्छे से पी करके। और डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम अनंत प्रकाश है मैम। हेलो मैम जी। जी, कह रहे हैं मैम कि एक 6 साल का बच्चा है जी, तो उसको थोड़ा पेट में समस्या है मैम। पेट में हम खून जांच करवाया था तो इन्फेक्शन बताया था खून में। जी डॉक्टर साहब, पेट में इन्फेक्शन की समस्या बता रहे हैं जी, और वो कर रहा है, बार बार थोड़ा कै कर दे रहा है। जब भी कुछ खाना पीना खिला रहे हैं तो कै कर दे रहा है, तो क्यों कर रहा है वही थोड़ा जानना था। 6 साल के बच्चा है और कै कर रहा है, और उसके बाद तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो डिहाइड्रेट नहीं हो। इसके लिए अब जब तक आप किसी डॉक्टर को नहीं दिखाएं, वो ORS सॉल्यूशन और वो हाइड्रेशंस के पानी की मात्रा को मेंटेन रखिए। और इसके बाद अगर बराबर कहीं आ रही है और नॉर्मल उपचार से ठीक नहीं हो रहा है तो बेहतर यही है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाके संपर्क करें और उससे संबंधित उसके इलाज को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज़ अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि अभी बच्चे को डिहाइड्रेट नहीं होने दें, क्योंकि उल्टी आने से पानी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर निकल जाती है। इससे कारण और बाकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रोल पाउडर, पानी अभी देते रहें, और अगर इससे ठीक नहीं होता है 1-8 दिन में तो उसे किसी डॉक्टर के पास दिखा करके उसके फिर आगे फर्दर इलाज करें। मैम, मैं आपसे अगला सवाल लेना चाहूँगी। जैसा कि सर बता रहे थे गर्मी से कैसे बचा जाए, लू लग जाने पर क्या करें। अब बात करें सनबर्न की, तो गर्मियों में ये समस्या भी आम होती है। त्वचा से संबंधित भी कई बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर किसी को सनबर्न हो जाता है, स्किन उसकी जलने लग जाती है और रैशेस पड़ने लगते हैं, तो उसके लिए क्या उपचार है? सबसे पहले तो सनबर्न से बचने के लिए अच्छा होगा कि जब कभी भी आप बाहर निकलते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन जो स्किन का होता है उसको आप कवर करके निकलें। अभी गर्मी का मौसम है तो आप कॉटन फैब्रिक भी यूज़ करते हैं, कॉटन फैब्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम को कवर करके लेके।
अच्छी सी सनस्क्रीन को यूज़ करें, एटलीस्ट उसका SPF मोर देन 50 होना चाहिए। दैट इज़ बेस्ट, मतलब अभी के मौसम के लिए वो बिल्कुल सही है। उसके बावजूद भी अगर सनबर्न हो जाता है देन उस कंडीशन में स्किन में कोई भी आप सोप या फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करें। जहाँ तक हो सके उसको मॉइस्चराइज़र यूज़ करके और उसके बाद उसके नेक्स्ट जो सन एक्सपोजर है उससे बचाएं। उससे भी अगर आपको आराम नहीं हो रहा है तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने बताया मैम कि अगर किसी को सनबर्न हो जाता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका, नाम क्या है और सवाल भी प्रणाम। पूछिए। मेरा नाम उमा कांत सिंह है, उम्र 50 वर्ष। जी उमा जी कहिए, क्या सवाल है आपका? 5-6 बरस से मैं गैस से बहुत ग्रसित हूँ। गैस की समस्या है डॉक्टर साहब? जी हाँ, डॉक्टर से हम दिखाए थे, जी अल्ट्रासाउंड करवाए, उसमें कुछ नहीं निकला। आप 5-6 साल से गैस से पीड़ित है, इसलिए ये क्रॉनिक बीमारी है। इस पे बहुत त्वचा रोग भी है सर जी। जी त्वचा रोग भी है। क्या रोग है? जी त्वचा रोग, स्किन प्रॉब्लम भी। स्किन प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम भी है, ठीक। जी। लेकिन जो गैस की समस्याएं हैं उसके बहुत सारे कॉज हो सकती है, लेकिन 5-6 सालों से है, इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कोई बहुत ख़राब बीमारी तरीके की नहीं है। तो इसको अपने अपने खान पान से ही संबंधित वो एसिड के प्रॉब्लम होती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि नियमित रूप से व्यायाम करें। अगर वज़न अधिक है तो 5 से 10 kg वज़न को कम करने की कोशिश करें। सुबह शाम टहलें और तली भुनी हुई चीज़ें और जो बाहर की चीज़ें हैं, खासकर अभी गर्मी का मौसम है, इसको अवॉइड करें। और शाम में एटलीस्ट सोने से पहले 2-3 घंटे पहले खाना खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, तो इससे ठीक हो जाता है। और कुछ बहुत सारी दवाइयाँ आती है जिसमें कि पेंटाप्राजोल है या रेबिप्राजोल है, ये डॉक्टर की सलाह पे आप ले सकते हैं। जी, तो इन्होंने एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका, नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैं आयुषी बोल रही हूँ, स्किन से रिलेटेड सवाल है मेरा। जी जी मेरा सवाल है कि मेरे गाल पर छाई हो जाती है धूप के कारण, इसका मैं क्या कर सकती हूँ? जी मैम बताइए, झाइयाँ पड़ जाती हैं, झाइयों की छाइयाँ समस्या। हो जाती है। आपकी उम्र कितनी है लगभग? 24 है। आपने कोई क्रीम वगैरह यूज़ किया है? कुछ टॉप स्टेरॉइड वगैरह कुछ क्रीम आपने यूज़ करा है? सनस्क्रीन यूज करते हैं। सनस्क्रीन से पहले आपने कोई क्रीम और यूज़ करा है? हाँ, एक नॉर्मल क्रीम यूज करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपके चेहरे पर अगर छाई हो गई है तो उसको सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, उसका SPF मिनिमम 50+ होना चाहिए। स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए और धूप से बचाने की कोशिश कीजिए। ऐसा जनरली इस एज में होता नहीं, अगर हुआ है तो मीन्स कि आपने कोई और क्रीम यूज़ किया होगा। जैसे बहुत लोग होता है स्टेरॉइड की क्रीम यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड की क्रीम को यूज़ करने से चेहरा थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी आपका क्लीन हो जाता है, उसमें चेहरा की स्किन जो होती है वो थिन हो जाती है और उसके बाद जब सन एक्सपोजर हो जाता है तो उसके बाद छाइयाँ बन जाती हैं। शायद आपने कुछ ऐसा क्रीम यूज़ किया होगा, उसकी वजह से बनी होगी। कोई बात नहीं, अगर बन गई है तो आप अभी से सनस्क्रीन यूज़ कीजिए और स्किन को मॉइस्चराइज रखिए और धूप से बचाइए। उसके बावजूद भी अगर आपका नहीं ठीक हो रहा है तब आकर एक बार आप दिखा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डायरिया पर बात कर लेते हैं, ये भी गंभीर समस्या है और छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है डायरिया हो जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है या किसी बड़े को भी हो जाता है तो इसका तुरंत क्या उपचार हो सकता है? अभी गर्मी के दिनों में ये बहुत कॉमन है, डायरिया होना, फूड पॉइजनिंग होना, डिहाइड्रेशन होना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके कारण ये है कि गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी होती है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या टॉक्सिन्स बहुत आसानी से किसी खाद्य पदार्थ में वो आ जाते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खान पान में तरीके से बहुत पुराने खाना को या ठंडे खाना को या फ्रीज में रखे हुए खाना को अवॉइड करें। फ्रेश खाना खाएं, बाहर के खाना को नहीं खाएं, रॉ मीट्स के इस्तेमाल नहीं करें। अगर ऐसा डायरिया हो जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें ORS सॉल्यूशंस को लेकर के उसको हाइड्रेट अच्छे से करें। ORS खरीदने अगर बाहर खरीद नहीं सकते हैं तो घर पे भी पानी, चीनी और नमक के घोल को पीते रहें। साथ में खाना आराम वाला, जैसे कि चावल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक रहती है, प्रोटीन कम रहता है, या केला हुआ, उबले हुए आलू हुए, या कुछ सीजनल फ्रूट्स अभी हैं जैसे संतरा है या
अंगूर है, नींबू है, ये सारी चीज़ों को सेवन करना है। ये सारी चीज़ों से एक तो पानी की मात्रा मेंटेन जी। रहती है और साथ में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी कम होती है। मेन है कि बिल्कुल। फ्रेश फ्रूट बिल्कुल, तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। नाम क्या है आपका और सवाल भी साथ ही पूछिए। जी, बोलिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मधेश्वर दुबे। जी, जी, कहिए क्या दिक्कत है? मधेश्वर दुबे। जी, जी, दिक्कत बताइए। मेरा नाम मधेश्वर दुबे है। 8 महीने की बच्ची है मेरे पास जी, और IM 70 का उसको शरीर में बच्ची का फुटके गमौरी हुआ। इसके बाद पाउडर लगाया, इसके बाद बहुत कुछ उसको सेवा किए। पाउडर से जॉनसन बेबी जॉनसन पाउडर लगाते हैं, जी मैम। तो फिर भी जगह जगह पर चटका जैसा फील हो जाता है और फिर उसको बड़ा तकलीफ होता है। बहुत नोटती है। तो अभी फिलहाल उसको बेबी जॉनसन पाउडर मेडिकल दुकान से लाए हैं, तो लगाए हैं, तो थोड़ा आराम है। जी मैम, बताइए, स्किन से जुड़ी समस्या है। 8 महीने की बच्ची है आपकी? जी, जी, जी हाँ 8 महीने का बच्ची है। सबसे पहले तो आप उस पे जो भी पाउडर वगैरह यूज कर रहे हैं वो सारी चीज को बंद कर दीजिए। कोई भी तेल आप उस पे इस्तेमाल नहीं करेंगे और कुछ दिनों नया लाए हैं, कल लाए हैं गया। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बोल रही। अभी जैसे उसके स्किन में कुछ कुछ दाना निकल रखा है, तो अभी आप उस पर कोई भी तेल नहीं लगाएंगे। जनरली होता है कि बच्चे को आप लोग सरसों तेल वगैरह लगाते हैं, वो सब कुछ बंद कर देंगे। कोई भी पाउडर नहीं लगाएंगे और किसी साबुन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादे पानी से नहलाएंगे और सूती कपड़ा पहनाएंगे। वो गर्मी की वजह से कभी कभी हो जाता है। पाउडर लगाने से क्या होता है कि उसके जो पोर्स होते हैं वो भी और बंद हो जाते हैं। अभी फिलहाल आप कुछ दिन के लिए ये सब चीज़ को बंद कर दीजिए। 2 से 4 दिन देख लीजिए, अगर नहीं आराम होता है तो फिर आप दिखाएंगे। बिल्कुल, अगर आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि छोटी सी बच्ची है और ऐसे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैम, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि इन्होंने बच्ची की बात की कि उसके शरीर में जो है फुंसियाँ पड़ रही हैं, और देखा जाए तो गर्मियों में घमौरी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जैसे ही आप धूप में निकलो, पूरी चिलचिलाती धूप में ऐसा लगता है पूरे शरीर में खुजली सी होने लग गई, छोटे छोटे लाल लाल दाने आने लगते हैं। हाँ, तो इसके लिए क्या कुछ राहत हो सकती है, क्या उपाय कर सकते हैं? राहत हो सकती है कि आप ठंडी जगह को प्रेफर करें, सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, ज़्यादा मोटे और टाइट कपड़े नहीं पहने, ठंडे जगह पे रहें, अननेसेसरी का ज़्यादा क्रीम कॉस्मेटिक वो सब चीज़ को अवॉइड करें। जी, डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। गर्मी का मौसम है, जैसे आपने डायरिया के बारे में बात की, साथ ही आपने लू लगने के बारे में बताया। फूड पॉइजनिंग भी एक बड़ी समस्या है। कई बार लोग, शादी पार्टियां भी चल रही हैं, लोग जाते हैं और ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए और खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए? फूड पॉइजनिंग अभी इस मौसम में, जैसे मैंने पहले ही कहा था, गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण बहुत सारे टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जी। खासकर बाहर के खानों में, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन बहुत इजीली हो सकती है। उसके सबसे अच्छा तरीका है कि उसको बनाने की विधि, जैसे कि पहले ही हाथ धो करके किसी खाने को बनाएं या खाना खाने से पहले हाथ धो के खाना खाएं। ये प्रिकॉशंस, बहुत छोटी छोटी प्रिकॉशंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉक्सिन्स को कम करने में मदद करें। फ्रेश फ्रूट खाएं, बाहर फ्रेश फूड खाएं, बाहर से खाना बिल्कुल नहीं खाएं। अगर फूड पॉइजनिंग हो भी जाती है तो जनरली सेल्फ लिमिटिंग होती है, बहुत सारे एंटीबायोटिक इस सब की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें प्रॉमिनेंट सिम्टम्स होता है कि पेट में मरोड़ होकर दर्द होना, उल्टी आना और कमजोरी लगना। इसमें रेस्ट करना और अच्छे से हाइड्रेट करके रहने की ज़रूरत है, और 1-2 दिन में अगर वो ठीक नहीं होती है तो फिर बेहतर है कि डॉक्टर की सलाह लें और उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक का यूज़ करें। जी, तो दर्शकों, हमारा ये जो प्रोग्राम है, फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम है, तो एक बार फिर से आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-345171। तो आपके पेट और त्वचा से जुड़ी कोई भी बीमारी है या फिर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत कॉल करें। यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं और आपके तमाम जो समस्याएं हैं वो उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि दर्शक हमारे साथ और जुड़े, मेरा एक सवाल है, आपसे ही सवाल है कि डायरिया ये बहुत आम है, ये आपने बता दिया है। टाइफाइड भी, डायरिया और टाइफाइड, कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो टाइफाइड की कैसी बीमारी है, अगर ये हो जाती है तो इसका इलाज कैसे होगा? टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है जो कि अगेन इस गर्मी के मौसम में इन्फेक्शंस के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। उसमें काफ़ी तेज बुखार आना और कंटिन्यूस फीवर
लगातार फीवर होते रहना, सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना और भूख नहीं लगना, भूख खाने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये सारे सिम्टम्स है जो कभी कभी हेपेटाइटिस की तरह भी होती है। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक फीचर्स है कि कंटिन्यूअस फीवर होती है और फीवर काफ़ी हाई टेम्परेचर्स में होती है। उसमें अगेन इस पर वही फूड और पानी के संक्रमण के कारण ये होती है और ये गंभीर बीमारी है। इस पर अगर बुखार सेल्फ लिमिटिंग नहीं है, 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रही है, आराम करने पे या हाइड्रेशन से या खान पान के चेंज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो खून की जांच की ज़रूरत है। इसके डायग्नोसिस पे बहुत तरह की जांच होती है, उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स का देना होता है और इससे फिर ठीक होती है। इसके लिए बेहतर है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल में जाके उनकी सलाह के हिसाब से एंटीबायोटिक की सेवन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका, नाम क्या है आपका? हेलो, हमको सुषमा सिंह नाम है, पटना से बोल रहे हैं मैडम। हाँ जी सुषमा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर सवाल है कि मतलब ये गैस से पेट लगेगा कि बहुत फूला हुआ है, मतलब ना भी खाना खाइए तो पेट लगेगा कि कितना खाना खाए हुए हैं, और उससे क्या होता है गैस का के चलते कि क्या पैर में दोनों में दर्द रहता है, कमर में। बिल्कुल बहुत गंभीर समस्या है, आम लोगों में ये भी बहुत होता है। जी जी ये बहुत कॉमन समस्या है। लेकिन इसको पैर हाथ कमर में दर्द और गैस, ये तीनों को सब एक साथ को नहीं जोड़ सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो गैस की समस्या है वो अलग चीज़ है और पैर में और कमर में दर्द होना वो अलग चीज़ है। गैस की समस्या के सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि आप वो खान पान, तेल मसाला, घी, भुनी हुई चीज़ें, इसको ज़्यादा सेवन करना या जल्दीबाजी में खाना खाने के थोड़ा इस अगर आपको ये बहुत दिनों से प्रॉब्लम है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा बार बार करके खाइए। खाने के बाद तुरंत पानी की सेवन नहीं कीजिए और पानी भी पीते हैं या कुछ भी पीते हैं तो बैठ के आराम से पानी कैसे लें। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट को, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। रात में सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है और अगर आप फीमेल हैं तो थायराइड और ये सब जो कॉमन चीज़ें हैं उसको बीच बीच में एक बार जांच कराने की ज़रूरत है। वज़न अधिक है तो वज़न कम करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करें, सुबह कम से कम आधे घंटे वॉक करें। तो इन सभी चीज़ों से ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो सब चीज़ एक साथ में कोरिलेट होती है। इन सब चीज़ों को पालन करने से वो गैस की समस्या और बाकी दर्द वर्द की समस्या सब कुछ का सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल, तो गर्मियों का मौसम है और ऐसे में तेल मसाले कम खाइए, क्योंकि पेट से जुड़ी तमाम बीमारियां अक्सर तेल मसाले ज़्यादा खाने से होती हैं। आप खान पान गड़बड़ करते हैं और हाँ, बासी खाना ये सब मत खाइए, इसको अवॉइड कीजिए। तो चलिए हम आपके और सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से पूछते हैं। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है। आजकल गांव में देखने को मिलता है कुष्ठ रोग, वैसे तो बहुत हद तक ये कम हुआ है लेकिन अभी भी बहुत देखा जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है और लोग समझ नहीं पाते, इसके शुरुआती लक्षण नहीं समझ पाते। तो शुरू में कैसे पता लगेगा कि किसी को कुष्ठ रोग हो रहा है, और अगर हो जाता है तो इसके लिए उसे क्या इलाज करवाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल करा आपने, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कराया जाए उतना ही अच्छा रिजल्ट होता है। इसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में सूनापन आता है, उसके अलावा शरीर में कहीं कहीं सफ़ेद या लाल चकत्ते आते हैं, हाथ पैर में थेथरपन कहते हैं, जिससे सिंपल लोग कहेंगे कि थेथरपन होता है, कमज़ोरी होने लगता है। ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं। इसके बीमारी के बारे में मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इसका जितना जल्दी हो सके आप इसका ट्रीटमेंट लें। जैसे कुछ लोग को होता है तो वो इसे इग्नोर कर देते हैं, इधर उधर कहीं से भी इलाज करवा लेते हैं, वो गलती नहीं करें। ये एक ऐसी बीमारी है कि आप इसमें जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे आप बिल्कुल तरीके से क्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट में डिले करते हैं तो इसमें जितना आपका डैमेज हो जाता है उस चीज़ को हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पूरा हाथ पैर आपका बेकार हो जाता है, इनफैक्ट वो पूरी तरह से आप अपंग भी हो सकते हैं। इसलिए इसमें जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट इसको स्टार्ट करें। बिल्कुल, तो उपचार सही समय पर सही समय पे और जितनी जल्दी हो सके आप इसका उपचार करें। और दूसरी बात कि इसका पूरा कोर्स करें। सरकार की तरफ से इसके लिए मुफ्त दवाएं दी जाती है। इसका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है जो कि 12 महीने या 24 महीने का होता है, वो पेशेंट की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। उस कोर्स को आप पूरा करें, कभी भी उसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ें। अगर आपको दवा खाते हुए बीच में अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप आ करके दिखाएं, पर दवा को कभी भी अपनी मर्जी से बंद नहीं करें। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि इसको बीच में मत रोके, कुछ होने पर पूरा और सही तरीके से इसका इलाज कीजिए। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम आपसे कह रहे हैं
कि ये जो प्रोग्राम है ये आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रोग्राम है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारा नंबर बिल्कुल टोल फ्री है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-3456-171 पर। आप कॉल कीजिए। पेट और त्वचा से जुड़ी कोई भी बीमारी है आपको तो आप हमसे यहाँ पर उसका जवाब ले सकते हैं। यहाँ पर पटना एम्स के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके इन सवालों के जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ही अगला सवाल लेना चाहूँगी मैम। ये तो कुष्ठ रोग की हमने चर्चा की। सफ़ेद दाग भी अक्सर देखा जाता है और गाँव हो या शहर हो बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि शर्म की वजह से कह लें कई लोग इसमें शर्म भी महसूस करते हैं दाग हो जाने पर, तो वो इससे कैसे बचे सबसे पहली बात, और इसका उपचार प्रॉपर उपचार कैसे हो सकता है इसका? सही, ये भी आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, सफ़ेद दाग। क्योंकि अभी भी बहुत लोगों के मन में इस चीज़ को लेके मिसकंसेप्शन है कि सफ़ेद दाग मीन्स कि ये छुआछूत वाली बीमारी है। बहुत लोग इसे छिपाते हैं, बहुत लोग बताना नहीं चाहते हैं कि सोशल बाकी के लोग उसे आइसोलेट कर देंगे, इसी डर से वो बताना नहीं चाहते हैं और खुद में घुटते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जबकि इस बीमारी के होने का एक कारण आपका डिप्रेशन भी है, बिकॉज ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है बल्कि आपके शरीर का सिस्टम ही कुछ ऑल्टर हो जाता है जिसकी वजह से होता है। और डिप्रेशन इज ऑल्सो ए काउज है, डिप्रेशन भी ये इस बीमारी का एक कारण है। तो इसमें मैं दर्शकों से यही कहूँगी कि इस बीमारी का भी इलाज होता है, आप इसे छुपाएं नहीं और आकर के इलाज कराएं। और बाकी लोग जो कि इसे छुआछूत की बीमारी समझते हैं तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से आपका बाल सफ़ेद होता है वैसे आपका चमड़ा सफ़ेद हो गया, ऐसा नहीं है कि ये सफ़ेद दाग वाली बीमारी उससे किसी और को जाएगी या उससे उसके बच्चे को जाएगी, उसके घर में और कोई लोग रहते हैं उनको फैलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप उन लोगों के साथ वो छुआछूत वाला भावना बिल्कुल नहीं करें, उसका ढंग से तरीके से इलाज कराएं। वो भी एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर नहीं करेगा, उनका कुछ भी अफेक्टेड नहीं होगा। बिल्कुल। मैम अगर इसके इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल जाना चाहे तो इसका ट्रीटमेंट कितने दिनों का रहता है और इसका इलाज कैसे? देखिए एग्जैक्टली ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन तो वो पेशेंट के कंडीशन पे, सीवियरिटी पे डिसाइड होता है। अगर थोड़े से साइड पे रहता है तो उसको हम लोग सिर्फ टॉपिकल देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी खाने वाली दवा होती है, वो डिपेंड करता है उसके रिस्पॉन्स। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़े लंबे ड्यूरेशन का होता है, वो थोड़े लंबे ड्यूरेशन का होता है, एटलीस्ट फॉर 5 to 6 मंथ। इनफैक्ट उसका जो रिस्पॉन्स भी होता है वो 2 से 3 महीना के बाद ही आना शुरू होता है। बिल्कुल। और मिनिमम 6 to 7 मंथ है, कभी कभी इसका ट्रीटमेंट साल से भी ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इलाज करने की ज़रूरत होती है। चाहे कुष्ठ रोग हाँ। हो या सफेद दाग हो, इस तरह की बीमारियां वक्त लेती हैं ठीक होने में, ठीक तो होती ऐसे है। में थोड़ा धैर्य रखिए और अच्छे से इलाज करवाइए, ये बीमारियां ठीक जरूर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब आपसे मेरा अगला सवाल है, पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में आप लगातार मुझे बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। जो एक बहुत आम समस्या देखी जाती है, उल्टी हो जाना, ठीक है, दस्त हो जाना, तो और पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, तो ये जो तमाम तीनों जो समस्याएं हैं एक दूसरे से किस तरह रिलेट करती हैं, और अगर ये हो जाए किसी को तो इसका उपचार उन्हें क्या करना चाहिए? डिहाइड्रेशन का मतलब ही हुआ कि शरीर में पानी की कमी होना, और पानी शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होती है जो कि सारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए उल्टी हो या डिहाइड्रेशन हो या डायरिया हो, वो सब चीज़ें शरीर में पानी की कमी प्रोड्यूस कर लेती है। उसके सबसे इजी और सबसे सस्ता इलाज है कि आप इलेक्ट्रॉल पाउडर या घर पे ही बना करके पानी एडिक्वेट मात्रा में रहे, जिसमें चीनी रहे और नमक भी रहे और साथ में नींबू, ये सारे घोल करके उसको जब तक अगर ये हो रही है तो वो पिए। ये इससे पानी की कमी वो पूरे सारे पूरी हो जाती है। इसके बाद जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, टॉक्सिन की वजह से होती है, 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। अगर ठीक नहीं होती है तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कल्चर्स की ज़रूरत होती है। ये सारे डॉक्टर के सलाह से फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो इस गर्मी के मौसम में अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, ताज़ा खाइए, खूब पानी पीजिए और धूप में कम निकलिए और साथ ही सूती कपड़े पहनिए, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो डॉक्टर उत्पल आनंद जी, डॉक्टर राखी गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दर्शकों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाँ, दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।